इशारे पर तो आप भी काम कर रहे हैं, विरोधी दल भी है, सरकार के इशारे पे नाच रही है, इसका क्या जवाब हो सकता है? डाकू की तरह आना, डाकू की तरह व्यवहार करना, किसी को कुछ कह देना, मारपीट पर उतारू हो जाना। जनता के लिए क्या कुछ हुआ? विवाद तो खूब हुआ शहर के मुद्दे पे कि जनता को क्या मिला। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम के बीच खूब बहस भी हुई थी, लेकिन जनता के लिए क्या हुआ? जनता के लिए जो विपक्ष है उन्होंने क्या मांग रखी, क्या कुछ हुआ, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ हुआ, तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से विधायक है रामविलास कामत जी। क्या कहिएगा, आप तो सत्र में रहे, जनता के लिए क्या कुछ हुआ? विवाद तो खूब हुआ शहर के मुद्दे पे कि जनता को क्या मिला? यही तो हम भी कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप प्रेस के लोग होकर के जनता के मुद्दा पर चर्चा करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन जिसकी जवाबदेही बनती थी सदन में जनता की मुद्दा पर चर्चा करने के लिए, उनका तो चरित्र आप देखे हैं। हम तो पहले बार जो है सो 17वीं विधानसभा में जीत करके आए हैं और 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र था कल। अंतिम सत्र में मन में बहुत तरह की आशाएं थी, आकांक्षा था कि अंतिम सत्र है हम लोगों के 17वीं विधानसभा का, इसमें अपने क्षेत्र के और जनता के मुद्दों को उठाएंगे, ले जाएंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हो, गैर सरकारी संकल्प हो, जिस भी माध्यम से चर्चा करेंगे। अंतिम सत्र की उत्सुकता थी मन में। लेकिन पहले दिन से ही जब सदन में हम लोग पहुंचे और विपक्षी दल का जो रवैया को हम लोगों ने देखा तो हमें तो बहुत कष्ट हुआ है। मर्माहत हूं कि अंतिम सत्र में भी इस तरह के व्यवहार विरोधी दल के द्वारा किया गया कि सत्र को एक दिन भी, एक घंटा भी सही से नहीं चलने दिया और हम लोगों का जो आकांक्षा था वो मन में ही रह गया। जनता को भी काफी उम्मीदें रहती है कि सत्र चल रहा है तो हमको लेकर कुछ चर्चाएं होगी। हम वही बात आपको बताना चाह रहे थे। हम अपने मन की बात आपको बताए हैं कि हमको कितना कष्ट पहुंचा है। रही सदन की बात, सदन में जो 5 दिन तक जो विपक्षी का जो रहा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, गुंडई, धक्का मुक्की, गाली गलौज, काला कपड़ा पहन करके आना, डाकू की तरह आना, डाकू की तरह व्यवहार करना, किसी को कुछ कह देना, मारपीट पर उतारू हो जाना, मात्र एक मुद्दा लेकर के। वो मुद्दा क्या? एसआईआर का, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का। वो लोग कह रहे हैं कि अगर मतदाता सूची से नाम ही जब कट जाएगा, लोकतंत्र जब समाप्त हो जाएगा तो आगे आगे क्या करेंगे? तो यही तो बात हम आपको बताते हैं। एक बात आप ही कहिए कि मतदाता पुनरीक्षण का काम किसका है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग हमारे देश का जो है स्वतंत्र संस्था है और संविधान जो है उनको अधिकार दिए हुआ है। उनको जो है सो संविधान के द्वारा जो पावर दिया गया है, जो ताकत दिया गया है, चुनाव आयोग समय समय पर करते रहता है। मतदाता पुनरीक्षण हो, मतदाता सूची स्वच्छ हो, उसमें फर्जी नाम नहीं हो, यह काम तो उनको करने के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है उसको, और वो स्वतंत्र संस्था है। इसमें बिहार की सरकार क्या कर सकती है? विपक्ष कह रहा है कि हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। ये लोग ऊपर से बोलने आता है। विजय सिन्हा को लेकर आरोप लगा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष गुंडागर्दी कर, लेकिन वो कह रहे हैं विजय सिन्हा तो गाली दे रहे हैं, बीजेपी विधायक गाली दे रहे हैं। एक बात आपको, जिस बात की पहले चर्चा, गाली गलौज का तो बाद में बात करेंगे, अभी इस पर चर्चा की एसआईआर में वो कहना क्या चाहते हैं? विरोधी दल का एसआईआर पे क्या स्टैंड है? वो बताना क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है वो गलत है, बिहार सरकार इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, संविधान की बात वो लोग करते हैं। एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहे हैं, उनको लोग कह रहे हैं। अरे इशारे पर तो आप भी काम कर रहे हैं, विरोधी दल भी है, सरकार के इशारे पे नाच रही है, इसका क्या जवाब हो सकता है? उनको भी इशारा करते हैं कि आप खड़ा हो जाइए तो हो जाते हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम करना ही था, के तहत जो देखिए,
संविधान जो है अपना अधिकार सबों को दिया हुआ है, निष्पक्ष है चुनाव आयोग, और इशारे पर काम करने का तो कोई जो है सो इसका तो कोई मुद्दा बना नहीं सकते हैं। सरकार की अपनी शक्ति है, सरकार भी संविधान के अनुसार चलती है और संविधान के अनुरूप चुनाव आयोग जो है सो मतदाता पुनरीक्षण के काम पहले भी करती रही है और आज भी कर रही है। सदन में हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी उस दिन डिटेल बताए थे कि किस साल में किस तारीख को कितने दिन में यह पुनरीक्षण का काम, गहन पुनरीक्षण का काम किस तरह से किया गया है। अच्छा, एक बात आपको हम बताते हैं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मामले में हम व्यक्तिगत अपने परिवार का एक चर्चा करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे परिवार में 20 वोटर है। 20 वोटर में 4 वोटर ऐसी थी जो हमारी बेटी है और हमारी भाई की बेटी है। 3 साल के अंदर में उसका शादी हो गया चारों की, और वो चारों अपने ससुराल में जाकर के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया। तो क्या उसका नाम यहाँ से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? 4 तो हमारे यहाँ से उसमें चले गए, 3 आदमी हमारे परिवार के 2 बरस के अंदर में डेथ कर गए, उनका नाम तो कटना चाहिए। अगर हमारे एक परिवार में 20 में से 7 वोटर जो जायज है छांटना, तो क्या निर्वाचन आयोग या उसको नहीं छांटे, उसका पुनरीक्षण नहीं करे, उसको रहने दिया जाए ताकि फर्जी वोट का उपयोग कर सकें? यही मामला है। फर्जी वोट का दुरुपयोग रुके, इसी को व्यवस्थित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए भारत के चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम करवा रहे हैं और फर्जी वोटर के माध्यम से जो ये विरोधी दल के लोग उसका लाभ लेते रहे हैं, वोट को लूटते रहे हैं, वो अपना चरित्र दिखा दिए कि लूटने का जो एक चंबल का डाकू होता है ना, डाकू के ड्रेस में आएंगे, जनता के हित के काम को लूटेंगे, मतदाता जो फर्जी होगा उसको लूटेंगे और उसका लाभ लेकर के फिर यहाँ तक आएंगे। उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग काम कर रही है और स्वच्छ है, निष्पक्ष है। हम लोग भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिला में एक एक बिंदु का समीक्षा करते हैं कि कोई वाजिब वोटर लिस्ट से छटे नहीं और कोई गलत वोटर उसमें रहे नहीं। इसकी निगरानी हम लोग भी कर रहे हैं, संगठन, पार्टी के माध्यम से भी, संगठन के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। आपको एक बात बता देते हैं निर्वाचन आयोग का, अभी 5 रोज पहले निर्वाचन आयोग जो काम कर रही है, तो प्रशासन के माध्यम से अभी तक जिस बूथ में जितना वोटर छूट गया है आवेदन जमा, फॉर्म जमा करने से, वो निकाल करके सभी राजनीति दल को दे दिया गया है कि आप अपने स्तर से सर्वेक्षण करवा लीजिए कि इतना नाम लोगों का छंट रहा है, इसमें अगर कोई जोड़ने लायक है तो आपको 1 महीना का समय देते हैं, आप जोड़वा लीजिए, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। क्या कह रही है, आपको समझा रही है। तो क्या विपक्ष जानबूझ करके ये मुद्दा खड़ा कर रही है? बिहार के जनता को समझाने के लिए उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, विकास के बारे में चर्चा करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए की सरकार अभी बड़ी से बड़ी फैसलाएं ले रही है, जनहित के फैसला। अगर नकल कर रहे हैं, नकलची सरकार बता रहे थे कि जो घोषणा हम कर रहे हैं सरकार पेश कर रही है। वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हमने कही थी, तो 1100 कर दी, 400 बढ़ा के। आप कभी डपोर शंख और भवहा शंख का कहानी सुने हैं? डपोर शंख उसको कहा जाता है कि एक कहिए और कहेगा हम 2 देंगे, डपोर शंख होता है। एक भवहा शंख, हम लोगों के मिथिलांचल में कहावत है कि एक पंडित जी को 2 ठो शंख था। एक शंख जो था वो जो कहता था कि हमको खाना चाहिए तो खाना आता था, और डपोर शंख जो था उसको कहता था, उसको वरदाने था, उसको कहता था कि डपोर शंख हमको खाना चाहिए तो कितना, तो 1 प्लेट नहीं, हम आपको 5 प्लेट देंगे, लेकिन आता है, आते रहेगा। ये कहने से काम नहीं होती है, काम को सरजमीन पे उतारने के लिए सोच होनी चाहिए और जुगाड़ करने के लिए
व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी काम को अगर सरजमीन पे आप जो उतारेंगे तो उसके लिए मेहनत, कड़ी मेहनत। कहने के लिए डपोर संघ की भाषा कि हम जो है आएंगे तो ये कर देंगे, आएंगे तो ये कर देंगे, कहने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सरजमीन पे उतारने वाले नीतीश कुमार हैं जो अभी उतार रहे हैं। 400 से 1100 पेंशन कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, हर पंचायत में जो है विवाह भवन बनवाने की बात कर रहे हैं, गरीबों के हित की बात कर रहे हैं। आपको ममता, आशा, जीविका दीदी सबों के लिए जो है सो काम कर रहे हैं, शिक्षक के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास यूनिवर्सिटी का घोषणा हो गया है विधानसभा में। युवाओं को रोजगार देने के लिए अभी तो 50 लाख का टारगेट पूरा किया जा रहा है और आने वाले 5 वर्ष में 1 करोड़ का वादा नीतीश जी किए हैं। और वादा ही नहीं किए हैं, कैबिनेट के माध्यम से पारित करके कमेटी उसकी बना दी गई है, कार्य योजना शुरू कर दिया गया है, कौशल विकास यूनिवर्सिटी जो है सो बना दिया गया है, जिसके माध्यम से युवाओं को काम दिया जाएगा, उसको रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। तो यह कहने की बात नहीं है कि आप हम आएंगे तो करेंगे, और यहाँ जो आया हुआ है वो कर रहा है तो दिखाई पड़ रहा है जनता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते जदयू से विधायक है रामविलास कामत जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है, इसलिए वो इस तरह के जो है मामला सामने लाते रहते हैं। वही नीतीश कुमार को लेकर जमकर तारीफ किए हैं। नीतीश कुमार बिहार के लोगों के हित में काम करते हैं, बिहार को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, रोज नई नई घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो एक लोगों को रोजगार देने की बात कहे, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की राशि जो है 400 बढ़ाकर 1100 करने की बात हो। ये तमाम जो योजनाएं हैं वो बिहार वासियों के ला रहे हैं, बिहार के हित में ला रहे हैं। विपक्ष का काम होता है बोलना, वो इसी तरह से बोलते रहे। बाकी सदन को लेकर के भी हमने खास बातचीत की, तमाम सवाल का जवाब दे क्या कुछ करते आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप स्टॉक्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।